जय गुरुदेव। हिंदी ग्रामर में आज मैं तुम लोगों को एक नया लेसन पढ़ाऊँगी। जैसे लास्ट तुम लोगों ने पढ़ लिया क्या, संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। संज्ञा में हम लोग ने क्या जाना कि कोई नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जब नाम के जगह में संज्ञा के स्थान पर नाम की जगह में, मतलब संज्ञा, नाम मतलब तो संज्ञा, नाम बताने वाले शब्द मतलब तो संज्ञा, तो उसी नाम के जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह में जो यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी में उस संज्ञा सर्वनाम के क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्वनाम तुम लोगों को पहले मैंने टेक्स्ट में थोड़ा सा टच किया था, तुम्हारे जो टेक्स्ट है उसमें बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ था, उसमें सर्वनाम पे अंडरलाइन करना था, वो भी तुम लोगों ने किया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, निशा, अंबिका और अनुज पार्क में है। ये तीन जो नाम हैं उनकी जगह में क्या बैठा है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे, ये जो वे शब्द है ये है सर्वनाम, मतलब वो तीन नाम के जगह में क्या बैठा है, वे। जैसे राम खाना खा रहा है, वो स्कूल जाएगा। राम खाना खा रहा है, वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, वो, क्योंकि राम की जगह में हम ये भी बोल सकते थे राम खाना खा रहा है, राम स्कूल जाएगा, ये भी बोल सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, राम खाना खा रहा है, वो स्कूल जाएगा। तो राम की जगह में क्या बैठा, वो। वो जो शब्द है वो है सर्वनाम, मतलब वो संज्ञा के स्थान पर बैठा है, नाम की जगह में बैठा है, वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या चीज़ है, सर्वनाम किसे कहते हैं ना, जो शब्द संज्ञा शब्द के जगह में प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये तुम लोग मेमोराइज करना। नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे क्या दिया है, एक वचन और बहुवचन। कुछ सर्वनाम शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दिया है। मैं का एक वचन मैं, बहुवचन में क्या है, हम, तुम सब या तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है ये से ये, वो से वे, इसे से इन्हें, उसने से उन्होंने, आप मतलब आप सब बहुवचन में, इसका इनका, उन, उसका उनका, उसे उन्हें, इसने इन्होंने। ये एक वचन और बहुवचन, सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन, एक वचन में क्या है और बहुवचन में क्या है, ये तुम लोग मेमोराइज करना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के अनुसार, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के अनुसार सर्वनाम का भेद हुआ है। कुछ 6 भेदों में बांटा गया है सर्वनाम को। वो 6 भेद क्या क्या है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम एंड संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है मैं बताती हूँ तुम लोगों को, पहले और एक बार बोल देती हूँ। तो सर्वनाम को उसके सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के अनुसार उसको 6 भेदों में बांटे गए हैं। क्या क्या वो 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक एंड संबंधवाचक, ठीक है। अब सबका अलग अलग डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले और सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द हम जो बोल रहा है, सपोज मैं ये जो एक मैं बोल रही हूँ ना, सो अपने लिए जो सर्वनाम शब्द यूज़ किया जाता है, अपने लिए तुम लोग अपने लिए क्या सर्वनाम शब्द यूज़ करोगे, मैं, और दूसरों के लिए क्या सर्वनाम शब्द यूज़ करोगे, मतलब मैं बोल रही हूँ,
ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो तुम सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारे लिए सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। ठीक है, और मेरे लिए सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के लिए मतलब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं, तुम, वो, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा इत्यादि। जैसे कि जो जो शब्द है मेरा, आप अपने लिए जो समझाता है वो, और तुम्हारा मतलब जो तुम सुन रहे हो, तुम अपने लिए जो समझाओगे वो, मतलब बोलने वाले और सुनने वाले जो जो शब्द हम सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं वो किसके अंडर में जाएगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में जाएगा। मैं, मेरा, ठीक है, एक शब्द हुआ मैं, एक शब्द हुआ मेरा, एक शब्द हुआ अब तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ, तुम, तुम्हारा, हाँ, तुमने, ये सब। ठीक है, अभी निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग जानेंगे कि क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कोई एक, जैसे संज्ञा में भी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जब हम समझा रहे थे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे थे। अभी सर्वनाम में क्या है? निश्चय, मतलब निश्चित करके हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो शब्द होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये पर्टिकुलर किस चीज़ को तुम दिखा रहे हो? किताब, सपोज एक किताब है तुम्हारे हाथ में, तुम उसको दिखा के बोल रहे हो मुझे ये किताब चाहिए। जो ये पर्टिकुलर, ये वस्तु, ये चाहिए मुझे, वो जो पर्टिकुलर निश्चित होके किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हो, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हो उसके लिए, वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे उसने, ठीक है, इसमें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, ये, वो, इसने, उसने, इसमें आदि। तो तुम उस चीज़ को दिखा सकते हो, पर्टिकुलर उस चीज़ को जब दिखा के कोई सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चित, जब हम निश्चित होके बताएंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब हम निश्चित होकर नहीं बताएंगे तो वो अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय का ऑपोजिट होता है, उल्टा अर्थ होता है अनिश्चय। तो इजीली जब हम निश्चित होकर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जो हम निश्चित होकर नहीं बता रहे हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं लेकिन कुछ निश्चित होकर नहीं बता रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल्स दिया है, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे तुम्हें भूख लगा है, तुम माँ को बोल रहे हो माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। निश्चित होकर तुम पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं बोल रहे हो कि माँ मुझे भूख लगा है, मुझे भात दो। ठीक है, ऐसा नहीं बोल के खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ दे दो। वो जो कुछ वर्ड है वो, उस कुछ वर्ड को हम अनिश्चय में रख दिया। कुछ भी दे दो, कुछ भी चलेगा। भूख लगा है, मुझे कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी खा लूँगी। तो वो जो कुछ है वो उसके अंदर में एक निश्चित नहीं है, निश्चित रूप नहीं है, वो अनिश्चय है। माँ हमें कुछ भी दे सकते हैं, भात भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो जो अनिश्चय वाला शब्द सर्वनाम शब्द है वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, देखो बाहर कोई आया है। देखो बाहर कोई आया है, वो जो कोई, हम नहीं जानते हैं कि बाहर कौन आया है और कौन, किसने दरवाजे पे बेल बजाया, कॉलिंग बेल बजाया। सो देखो बाहर कोई आया, कोई भी आ सकता है वहाँ पे, है ना। सो ये जो अनिश्चयवाचक, ये जो शब्द प्रयोग कहते हैं, इसी शब्द को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मतलब तो क्वेश्चन जानते ही हो। तो यहाँ पे इजीली तुम लोग समझ ही जाओगे कि जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे आदि।
कौन आया है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। क्यों आया है, क्यों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, निज मतलब खुद का, ठीक है। देखो इस जो टाइटल है ना, वेद का जो टाइटल है, नाम है, उसी में हम लोगों को पता चल जा रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। जैसे प्रश्नवाचक में हम लोग समझ गए कि हाँ, प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम यूज़ करते हैं। निजवाचक सर्वनाम मतलब हाँ, निजवाचक अपनों के बारे में जो सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। निजवाचक, निज मतलब खुद, निज अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, ये जो खुद जो वर्ड है ये होगा निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ, अपने आप कर सकती हूँ, ठीक है। अपने आप, ये जो अपने आप शब्द है वो होगा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे ऐसे ही उदाहरण दिया है, स्वयं, खुद, अपने आप आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक भेद है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हो। मतलब दो शब्द जब मतलब वो सर्वनाम शब्द, वो ये सर्वनाम शब्द वो होता है जो दो शब्द को, दो सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़ता है, हाँ, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ तुम लोगों को। हाँ, तुम लोगों का ही शायद था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो जैसी एंड वैसी, ये दो है संबंधवाचक शब्द सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही भरना पड़ेगा। सो जैसी वैसी ये क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम को एक साथ जुड़ता है। जैसे ही तुम बाजार जाओगे वैसे ही मैं घर चला आऊँगा, जैसे ही तुम बाजार जाओगी वैसे ही मैं घर चली आऊँगी। सो जैसी वैसी, ठीक है। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम, दो करके जो होता है। जैसे जिसका उसका, जो सो, जिसका उसका, ठीक है। सो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो तुम लोगों को अभी एक्सरसाइज नहीं करना है, सर्वनाम का जहाँ भेद तक पढ़ाया है इसको तुम लोग ध्यान से सुनो और समझो। किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फ़ोन करो मुझे, मैं समझा दूँगी। बस इतना सिर्फ रीड करो, संज्ञा की सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद, ठीक है। ओके, सो आज यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।